वंदे मातरम। 24 अक्टूबर 2020 सायं 8 बजे रोजाना की तरह उदय मन्ना अपने फेसबुक फ्रेंड्स और आरजेएस फैमिली पॉजिटिव मीडिया जो कि 25 राज्यों के हैं उन लोगों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए फेसबुक लाइव पे रोजाना आ रहे हैं। आज 72वां अंक लेकर आपके सामने उपस्थित है एक मुस्कान के साथ, और इसके बाद इसे फेसबुक लाइव पे शेयर कर दिया जाता है अन्य ग्रुपों में, और इसके साथ साथ यूट्यूब पर भी लोड किया जाता है। तो आपके कमेंट्स जो हैं इसमें बहुत ही काम के होते हैं, क्योंकि उन कमेंट्स पे चर्चा होती है देश की, दुनिया की, राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत, इन सब चीज़ों की चर्चा होती है। तो आइए फेसबुक की लाइव की शुरुआत जो है, आप जानते हैं कि हम लोग सकारात्मक सोच वाले जो विशेष सॉन्ग है उससे करते हैं, आरजेएस का ये विशेष सॉन्ग। तब तक और लोग भी आ जाएंगे साथ में, फिर बातचीत शुरू करेंगे। सारे भारत में फैलाएं सकारात्मक ऊर्जा का, आओ सब में सच। Power on, Harry. Connected. करे हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए सकारात्मकता के उदय का, चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। जी हाँ, तो सरकार जगाने का भी एक संकल्प है उदय शर्मा जी, और वेबिनार में भी आप जुड़े थे। इसी तरह से जुड़ते हैं तो अच्छा लगता है, और आपको आमंत्रित किया जा रहा है। एक 27 तारीख को विशेष वेबिनार किया जा रहा है, क्योंकि आरजेएस ने अपना सकारात्मक भारत का सपना जो है वो किताबों के माध्यम से पूरा करने जा रहा है। किताब आप लोगों के हाथों में बहुत जल्द आने वाली है, उसकी तैयारी शुरू हो गई है। खलील मोहम्मद साहब पश्चिम बंगाल से होंगे, और आपने लिखा है, सर रोजगार की भी बात करो सर, हम सब बेकार हैं, बेकार के लिए भी बात करो सर। जी हाँ, जय हिंद खलील साहब। आजकल जो है ना, बेरोजगारी से पूरा भारत जो है लड़ रहा है। हमें क्या है कि इससे लड़ना पड़ेगा, और जो हाथ में हुनर है ना, जो स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए, अगर शिक्षा पद्धति इस तरह की होती तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन इस समय थोड़ा सा पेशेंस रखने की और सकारात्मक सोच रखकर चलने की जरूरत है, एक दूसरे को सहयोग करने की जरूरत है, और आप अपने आप को इनोवेट कीजिए। खलील मोहम्मद साहब, रोजगार से आप ही नहीं बल्कि तमाम जो युवा हैं वो लोग भी, और आप जानते हैं कि बिहार में किस तरह से रोजगार को लेकर जो है वो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, क्योंकि वादे पूरे नहीं होते हैं। 10 लाख नौकरी का वादा कोई देता है, कोई राजनीतिक पार्टी, तो कोई 19 लाख लेकर आ जाता है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये मति भ्रम मतदाताओं को पैदा की जाती है। आप स्वयं अपना हाथ जगन्नाथ बनाना पड़ेगा, समय वही चल रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारी नौकरियां तो आप भूल जाइए, सरकारी नौकरियां से आशा छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, अपने हाथों में अगर हुनर है तो उस हुनरमंद आदमी के पास अपनी कला कौशल से कुछ न कुछ जो है वो रोजगार की व्यवस्था वो स्वयं कर सकता है। आत्मनिर्भर भारत का इसीलिए सपना दिखाया गया है, और उस सपने पर युवा वर्ग को चलने की जरूरत है। आप देखिए कि अपने आसपास किस तरह की चीजें कर सकते हैं, क्योंकि लेबर कानून भी इस तरह के आ जाते हैं तो वो भी बड़ी संदेह पैदा करते हैं। तो इन परिस्थितियों में क्या है कि आपकी डिमांड तभी होगी जब आपके पास हुनर होगा, क्योंकि सिंपल पढ़ाई लिखाई का समाज में कोई महत्व नहीं है। इसलिए हुनरमंद, आपके हाथ में हुनर होगा, तो इसलिए शिक्षा को भी इस तरह से बनाया जाए ताकि हुनरमंद युवा पैदा हो और अपना रोजगार जो है वो स्वयं निर्धारित करें कि वो क्या कर सकते हैं। खलील मोहम्मद साहब, आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। अभी इतना भी बुरा वक्त नहीं आया है कि रोजगार खत्म हो जाएगा। कोरोना में निश्चित रूप से सब लोग प्रभावित हैं, इसलिए सकारात्मक सोच बनाए रखिए। आशा ही जीवन है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। इन्हीं बातों को लेकर जो है हम लोग आगे बढ़ें, चिंता न करें, लेकिन चिंतन जरूर करें। और यही फेसबुक लाइव आकर आप लोगों की थोड़ी सी इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का एक कम्युनिकेशन, जो सकारात्मक ऊर्जा है,
ये उत्पन्न करने की कोशिश की जा रही है और इससे कुछ ना कुछ रास्ते निकलेंगे। और 27 तारीख को जो हम लोग राष्ट्रीय वेबिनार कर रहे हैं उसका लिंक भी आप लोगों को भेज दिया जाएगा और आप लोग जुड़िएगा। उसका आपको एक इमेज जो है वह यहाँ पर प्रदर्शित करना चाह रहे हैं। RJS National Webinar of Team RJS belonging to 25 states is scheduled to be held on the occasion of Platinum Jubilee 75th Facebook Live। आज 72वां फेसबुक लाइव का अंक प्रसारित किया जा रहा है और 27 अक्टूबर को 75वां हो जाएगा तो प्लेटिनम जुबली हो जाएगी और ये मंगलवार होगा और उस दिन 2:30 बजे से लेकर 3:45 बजे तक आप रहिए साथ में और देखिए कि किस तरह से RJS जो है लोगों के लिए काम कर रहा है, यानी कि लोगों के परिवार के बुजुर्गों के लिए जो महापुरुष हैं देश के उनके लिए काम कर रहा है। एक नई पीढ़ी को ये शिक्षा देने का काम किया जा रहा है कि आप अपने परिवार की मजबूती बनाए रहें। परिवार अगर मजबूत रहेगा तो बहुत सारे इम्यून सिस्टम आपके अंदर मजबूत रहेंगे, क्योंकि विरोधाभास नहीं होगा। आपके और परिवार के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, पिता पुत्र के बीच में कम्युनिकेशन, पोता और दादा के बीच में कम्युनिकेशन, और फिर अपने परिवार के बारे में कि आपके परिवार के पूर्वज कौन कौन लोग थे, वहां से आपके बॉन्ड जो हैं वो मजबूत होते हैं। तो इन्हीं सब चीजों पर चर्चा करने के लिए आप लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है 27 अक्टूबर मंगलवार का दिन, और वहां पर आप आइए 2:30 बजे से और 3:45 बजे तक हम लोग आपस में बातचीत करेंगे, एक दूसरे की बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, उससे हम लोगों का इम्यून सिस्टम थोड़ा मजबूत होगा। तो इसको हम सभी को, आशीष पांडे जी मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, जय हिंद। डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सकारात्मक आंदोलन। जी हाँ, डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने आज एक पोस्ट भी किया है और बहुत ही अच्छा पोस्ट है, आज आप लोगों को शेयर करेंगे। और उदय शर्मा जी उर्फ उदय विद्यार्थी जी, जय हिंद। खलील मोहम्मद साहब, आप सबों को स्वागत है। आगे बढ़ते हैं और बहुत से लोग इसको लाइक कर रहे हैं, लेकिन लाइक करने पर यहां पर बताना चाहेंगे कि आपके कमेंट्स नहीं आने से आपके विचार, जैसे जय हिंद लिखा आशीष पांडे जी ने, और बहुत ही कर्मठ व्यक्तित्व है, पत्रकार हैं, RJS के राष्ट्रीय स्टार हैं आशीष पांडे जी, और इन्होंने जय हिंद लिखा तो ये लोगों तक पहुंच जाता है। इसलिए कमेंट्स लिखिए, अपने विचार लिखिए, जैसे कि खलील मोहम्मद साहब ने अपने विचार लिखे रोजगार के बारे में, तो उस पर कुछ चर्चा हुई है और इस दिशा में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों की ताकत जो है वो आप लोग ही हैं, और आप लोग जब लिखते हैं तो उस पर फिर विचार बनता है और उसको लेकर सरकारों तक ये आवाज पहुंचाने के, क्योंकि मीडिया कर्मी काफी जुड़े हुए हैं, तो रोजगार को लेकर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे और हुनरमंद बनाने के लिए भी कुछ ऐसा जो टिप्स है उस पर भी वेबिनार किया जा सकता है, बशर्ते कि आप लोगों की अगर इच्छा होगी तो उसको हम लोग निश्चित रूप से करेंगे। और इस समय इलेक्शन चल रहा है और इलेक्शन में बिहार के जो मतदाता हैं, इलेक्शन 28 अक्टूबर को है, तो बिहार के मतदाताओं को ये कहना चाहेंगे कि आप लोग जो कैंडिडेट को आप समझते हैं कि उपयुक्त है, आपके सुख दुख में भागी बनने वाला है, तो ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जिससे कि आपको लगता है कि 5 साल वो गायब नहीं रहेंगे बल्कि आपके साथ रहेंगे। तो ये विवेक का इस्तेमाल कीजिए और किसी दबाव में नहीं आइए, और सरकार उसकी व्यवस्था करेगी कि आप लोग बिना किसी दबाव के और बिना किसी परेशानी के वोट डाल सकें। और वोट डालने से पहले एक चीज, जो रैलियां हो रही हैं उसमें हम चाहेंगे बिहार के सभी भाई बहनों को कि देखिए आपकी जान बहुत कीमती है। हम लोगों को तो किसी भी भारतीय के साथ कुछ होता है तो बड़ी तकलीफ होती है, तो ऐसे समय में थोड़ा सा सावधानी बरतना। वैसे भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कोरोना से, लेकिन आप वैसे भी डिस्टेंस को थोड़ा सा मेंटेन रखें। ग्लव्स लगाने में या किसी तरह से मुंह को ढकने में, नाक मुंह को, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस जागरूक रहिए। ज़रूरी नहीं कि आपको कोरोना ही होने जा रहा है इसलिए ढकेंगे, आदत में शामिल कीजिए। अभी समय इसी तरह का चल रहा है। वंदे मातरम मयंक राज जी, दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी, जय हिंद। और इन्होंने शेयर कर दिया है, RJS के एडमिन हैं इन्होंने, जी हाँ, RJS राष्ट्रीय वेबिनार अक्टूबर 27 2:30 बजे से 3:45 बजे तक है। तो इसमें आपको आमंत्रण दे दिया गया है। टीम RJS इनवाइटिंग यू टू ए शेड्यूल्ड जूम मीटिंग। जूम पर होगा, तो जूम को आप लोग पहले डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही खास चीजें करने जा रहे हैं हम लोग।
क्योंकि इतिहास सकारात्मक भारत का इतिहास बन चुका है, इसमें नो डाउट। आपको गर्व होना चाहिए इस चीज को कि आप लोगों ने, जो 25 राज्यों के लोग जुड़े हुए हैं, ये आपका सकारात्मक भारत का सपना जो है वो पूरा हो गया है अब लोगों के दिमाग में, और लोग लिख भी रहे हैं। आप फेसबुक या मंत्रियों के भाषणों को सुनिए तो सकारात्मक ऊर्जा जो है देश में आ रही है, और हम लोग इतिहास के रूप में किताब आप लोगों के हाथों में पहुंचाने वाले हैं। लिखते हैं खलील मोहम्मद साहब, थैंक्स सर, जय हिंद जय भारत। तो थोड़ा सा खलील साहब, आप अगर जुड़े हुए हैं, अगर अभी हैं जुड़े हुए, तो आप ये हिंद का स्पेलिंग जो है थोड़ा सा और लोगों को देखकर भी ठीक कर लीजिएगा। जैसे आकांक्षा जी ने लिखा है जय हिंद, बिल्कुल सही लिखा है। तो क्या है कि यहां पर हमारे शब्द जो हैं वो भी हमारे व्यक्तित्व का परिचय होते हैं। तो थोड़ी सी कोशिश करनी है खलील मोहम्मद साहब, अगर आप जॉय तो मेरे ख्याल से बंगला में जॉय ही लिखते हैं, वो आप देख लीजिएगा। लेकिन हिंद का स्पेलिंग जो है ना HIND होता है, तो उसको हम लोग आपस में सुधार कर लेंगे तो आगे के लिए बड़ा सही रहेगा। क्योंकि आपका एक व्यक्तित्व है, जैसे फोटो आप अपना डीपी में लगाते हैं, हर आदमी को अपना फोटोग्राफ्स अपने डीपी पे लगाना चाहिए। इस तरह से एक आप विश्वस्त आदमी बनते हैं। एक सकारात्मक व्यक्तित्व की यह पहचान है कि आप अपनी पहचान को छुपा कर न रखें, अपनी पहचान को जाहिर करें कि आप ये हैं, और अपने विचारों को जब भी सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करें तो पॉजिटिव विचार को करें। क्योंकि जब पॉजिटिव आप होते हैं तो आप देश के आदमी होते हैं, और जब नेगेटिव होते हैं तो आप देश के नहीं हैं। आप देश के लिए खतरा पहुंचा सकते हैं, या फिर उस नेगेटिविटी से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, या फिर उस जलन से, उस ईर्ष्या से, उस डाह से, या फिर किसी के अपमान को आप अपने मन में, चित्त में बैठा लेंगे। अगर किसी ने अपमान कर दिया, उसी चीज को रात दिन सोचते रहेंगे तो वो डिप्रेशन के अंदर चला जाएगा। इसलिए आप अपने आप को, अपना जो अंदर की आवाज है उसको पहचानिए कि आप सही कार्य कर रहे हैं। अगर किसी ने कह दिया कि आप गलत हैं तो आप गलत नहीं हैं। अपनी नजरों में नहीं गिरना चाहिए, अपनी नजरों में सदा सही रहेंगे तो सही चीज सीखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, तभी देश के सामने आप एक बेहतर हुनरमंद भी बन के आएंगे और अपने कार्य को बेहतर करने का प्रयास कर सकते हैं आप लोग। तो आप लोग जुड़ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो जय हिंद को ठीक कर लीजिए। अब वंदे मातरम का शायद वरोट आ रहा है, तो मेरा ख्याल है कि इसको ठीक कर लेंगे आप अगली बार जब जुड़ेंगे तो इसको सही तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आकांक्षा जी ने लिख लिया है जय हिंद, तो वो शब्द ठीक हो जाएगा। और दर्पण गुप्ता जी, जय हिंद। आप देख रहे हैं, आपने लिखा नहीं है तो कमेंट्स जरूर करें, क्योंकि कमेंट्स करने से आपके विचार आते हैं। खलील साहब बहुत ही जागरूक हैं और इन्होंने मान भी लिया इस बात को, तो बहुत ही सकारात्मक सोच है। और निश्चित रूप से ऐसे युवा जो हैं, इन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, और बढ़ने के लिए आरजेएस जो है कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म मुहैया कराएगा। या आप अगर व्हाट्सएप पे जुड़ते हैं, कोई हमारे भाई आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं, हमारा नंबर शेयर कर दें ताकि खलील मोहम्मद साहब जो हैं वो कम्युनिकेट कर लें। तो किस तरह के, क्योंकि इनके बारे में जानकारी नहीं है कि किस तरह के रोजगार की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग बिल्कुल भारतीय परिवार है ये, हम लोग कोई सत्ता और प्रशासन नहीं है, हम लोगों का एक परिवार है, पारिवारिक दृष्टिकोण है, और पारिवारिक दृष्टिकोण में सुख दुख के भागीदार हैं हम लोग, और उसमें कि जो मदद हो सकती है वो हम लोग मदद करने का प्रयास करेंगे। और ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी, वंदे मातरम, जय हिंद। सब लोग जुड़ चुके हैं। तो आज ओम प्रकाश जी ने भी कुछ भेजा है अपने पोते का। देखिए, ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी ने अवार्ड भी घोषित किया है धनवंतरी जी के नाम पे। और दीपावली में आप के आसपास आप जानते हैं कि धनतेरस वगैरह होता है, तो इस तरह की बातें हो रही हैं। अभी फिलहाल जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये बता दें कि 27 तारीख को इसमें लिंक भेजा हुआ है। आप उसको लिंक को अपने पास सुरक्षित कर लें, क्योंकि 27 तारीख को इसी लिंक से आप 2:30 बजे जुड़ सकते हैं। ये बहुत ही अहम वेबिनार होने जा रहा है, क्योंकि आरजेएस अब भूगोल की तैयारी कर रहा है। इतिहास आरजेएस का बन चुका है, अब भूगोल की तैयारी बन रहा है। उसमें आप अगर वेबिनार में जुड़ते हैं तो उसकी खबर भी बनेगी और आपके विचार भी लिए जाएंगे उसमें। और खास करके जो नए नए भेंटकर्ता जो आए हैं, एक वेबिनार भेंटकर्ताओं के लिए किया गया था, और अब जो नए भेंटकर्ता आए हैं, जैसे ओम प्रकाश झुंझुनवाला जी हैं, और बिहार से भी हैं, अन्य जगहों से भी हैं। आज भी एक अवार्ड घोषित हुआ है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक पे आपने देखा होगा। आज भी जो डायमंड बुक्स की किताबें आप पढ़ते होंगे, डायमंड बुक्स के जो चेयरमैन हैं नरेंद्र कुमार वर्मा जी, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपने माता पिता जो कि मुल्तान के रहने वाले थे, और उनकी स्मृति में उन्होंने
आज अवार्ड जो है घोषित किया, तो उसकी जानकारी देंगे, उस डिज़ाइन को भी दिखाएंगे। फिलहाल विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने बहुत ही शानदार पोस्ट भेजा है व्हाट्सएप ग्रुप में और जनहित में ये जारी किया है। माँ मानकी इतिहास अध्ययन केंद्र राजा पाकड़ वैशाली। तो डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी लेखक हैं और उनकी आप लोग पहचान भी लेंगे, एक बार आप देखिए, लगातार बहुत ही सक्रिय हैं डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी। ये पटना से हैं और ये 23 अक्टूबर को आप जानते हैं ना, बिहार में का बा तो बिहार में चुनाव बा, तो ये उसी भाषा में की गई थी, भोजपुरी भाषा में। बिहार की एक भाषा है भोजपुरी, तो उसमें उस स्टाइल में की गई थी। तो विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने बहुत ही, आप देखकर ताज्जुब करेंगे कि इतना अच्छा डिज़ाइन, ये एक मार्वेलस, और बिहार चुनाव पे है। अगर ये कल आ जाता तो बिहार का जो स्पेशल था उसमें इसको सुनाया जाता, पढ़ाया जाता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। आदरणीय बिहार की महान जनता, उनको संबोधित करते हुए कह रहे हैं, और ये हम लोगों का कैंपेन भी चल रहा है कि जागरूकता का, मतदाता जागरूकता का, और कहते हैं कि आप सभी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार विधानसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त करते हैं। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्य मंत्रिपरिषद की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद के गठन का प्रथम चरण है। आपको मिलाकर जनसंख्या गणना 2011 के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। बिहार की जनसंख्या 10,40,99,452 है। आपकी सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, आत्मसम्मान और हर हाथ को रोजगार के लिए आपके राज्य में विधानसभा का चुनाव आपके महत्वपूर्ण गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का चुनाव क्रमशः 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को है। 10 नवंबर 2020 को मतगणना है। अतः आप जैसे सजग, जागरूक और चेतनशील मतदाताओं से विनम्र निवेदन है कि मतदान बिना भेदभाव किए करें। आपका मतदान कोई खरीदे नहीं, इस पर आप जरूर ध्यान दें। आपका अपना। जी, जनहित में जारी। तो डॉक्टर विनय कुमार विष्णुपुरी जी ने ये पोस्ट साझा किया था। तो आप जानते हैं कि आप लोग भी कोई चीज यहां पे शेयर करेंगे, वो देश की आवाज बनाने की पूरी आरजेएस टीम की कोशिश होगी, क्योंकि इसके पास यूट्यूब पे चला जाता है। जन टीवी रायबरेली इज वॉचिंग। जी हाँ, जन टीवी रायबरेली जी, रायबरेली टेलीविजन चैनल, आपका स्वागत है। हम लोग भी मीडिया वाले हैं और एक सकारात्मक पत्रकारिता के लिए 5 साल से काम कर रहे हैं। शायद इसकी जानकारी ना हो तो आप जुड़े हैं, तो आपका धन्यवाद। और पॉजिटिव जर्नलिज्म को लेकर 5 सालों तक हम लोगों ने बहुत सारी बैठकें की हैं, और अब जो है फेसबुक लाइव का ये 72वां एपिसोड जो है इसी विषय को लेकर किया जा रहा है। तो आप लोग अगर कोई समाचार भेजते हैं तो आपके नाम के साथ वो प्रसारित की जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में आप भेज सकते हैं और हमें इत्तला कर सकते हैं। और उसी तरह से अपनी वीडियो अगर छोटी सी 2.5 मिनट की अगर भेजेंगे तो वो आपको दिखाई जाएगी। यहां पर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी संभवतः जुड़े हैं। अति शुभम संवाद जी, धन्यवाद झुनझुनवाला जी। झुनझुनवाला जी, आपने भेजा था सक्षम, जो आपका पोता है, विद्यार्थी है पटना से, और उसने बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन वाली एक वीडियो भेजी है। वीडियो थोड़ा लंबा है, इसलिए उसको छोटा करके यहाँ पे प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन उस बच्चे के दिमाग में कैसे ये बात आई, उसने दादा से कहा, क्योंकि वो घर में, देखिए यही सकारात्मकता है, जो अच्छी बातें हैं वो अच्छे लोगों को अच्छी लगती है, इसमें नो डाउट। बुरी बातें बुरे लोगों को अच्छी लगती है, ये निश्चित रूप से। तो स्टीफन, अब देखिए बच्चा किस तरह से प्रेरित हो रहा है इस तरह के फेसबुक लाइव से, क्योंकि 72वां एपिसोड है, लगातार हम लोग घरों में पहुंचा रहे हैं। लेकिन आप अपने बच्चों को सुनाएंगे नहीं तो फिर तो अमृत घर में रखा रह जाएगा, दवाई खाएंगे नहीं तो उसका असर कैसे होगा। तो इसलिए इस बच्चे की ने अपने प्रेरित हुआ ये कार्यक्रम को देखकर, अपने दादाजी के कार्यक्रम को देखता है ये, और उससे प्रेरित राष्ट्रीय वेबिनार में भी ये शामिल था। मुझे याद है राष्ट्रीय वेबिनार में भी ये अपने दादा के साथ पोता जो है, देखिए कितना गहरा संबंध बन रहा है। तो ये इस बच्चे के दिमाग में आया कि हम एक सकारात्मक स्टोरी करें। स्टीफन
हॉकिंग का ये देखिए, ये किस तरह से ये दिव्यांग हो गए हैं, और इन्होंने लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि आप बचेंगे नहीं, लेकिन फिर भी किस तरह से इन्होंने संघर्ष किया, और इंग्लैंड के इस भौतिक विज्ञानी ने अपने दुनिया में किस तरह से खोज करके रिसर्च किया। तो उसकी एक वानगी आपको थोड़ी सी बता देते हैं, फिर बच्चे की आवाज़ आपको सुनाएंगे। दुनिया के महान भौतिकी के वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन विलियम्स हॉकिंग्स का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड में हुआ था। इनका निधन 76 साल की उम्र में 14 मार्च 2018 को हुआ था। 21 साल की उम्र में ही स्टीफन हॉकिंग्स एक भयानक बीमारी की चपेट में आ गए थे, जिसके बाद उनके डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो 2 साल से ज्यादा नहीं जी पाएंगे। लेकिन 50 साल से ज्यादा साल जीने के दौरान हॉकिंग्स ने अपने डॉक्टरों की भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। 50 साल ज्यादा जिए, डॉक्टरों के अनुसार वो 2 साल जीते, और 76 साल की उम्र में उनका निधन हुआ था। तो आपको बता दें कि वे शारीरिक और अक्षमता के बावजूद विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं, भौतिकी वैज्ञानिक थे। उन्हें मोटर न्यूरॉन नामक एक बीमारी थी। इस बीमारी में मनुष्य का नर्वस सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाता है और शरीर के मूवमेंट करने और कम्युनिकेशन पावर समाप्त हो जाती है। स्टीफन हॉकिंग के दिमाग को छोड़कर उनके शरीर का कोई भी भाग काम नहीं करता था, लेकिन फिर भी उनके अंदर क्या थी? सकारात्मक सोच। यही सकारात्मक सोच को पूरे भारत में इसलिए फैलाने की कोशिश की जा रही है। रिंकल शर्मा बहन जी जुड़ गई हैं, धन्यवाद। आप लोग जुड़ते हैं कुछ। हाँ, जय हिंद। संजय रमन जी, थैंक यू सर, आपको भी थैंक यू कि आप जुड़े हैं, और ये सकारात्मक भारत आंदोलन का कार्यक्रम देखकर अपने अपने परिवारों में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य कीजिए। क्योंकि देखिए, एक बच्चा प्रेरित होकर किस तरह से हम लोगों का और कोई एजेंडा नहीं है, यहां कोई एजेंडा नहीं है। एक पारिवारिक भारतीय परिवार है, सबका स्वागत है। और एक बच्चे ने फेसबुक लाइव के कार्यक्रम को सुनकर स्टीफन हॉकिंग्स तक हम लोगों को पहुंचा दिया, ताकि आज हम लोग प्रेरित हुए इनकी चर्चा करने के लिए, बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ। जिसको डॉक्टर ने कहा 2 साल जिएंगे, वो 50 साल जी गया, सिर्फ एक सकारात्मक सोच। शरीर विकलांग दिव्यांग हो चुका था, लेकिन फिर भी वो हुआ। इस बच्चे से मिलना जरूरी है। ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी जो अपने आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है, उनका ये पोता है। तो ये दादा पोते किस तरह से सकारात्मक भारत जो है वो पटना और बिहार के अंदर फैला रहे हैं, इसका एक नमूना। मुझे मौत से कोई डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की भी जल्दी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले जिंदगी में बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसा कहना है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस का, जिनके शरीर का कोई भी अंग काम नहीं करता है। वो बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते और कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन फिर भी जीना चाहते हैं। जी, ये बच्चा आरजेएस का जो एजुकेशनल ग्रुप है, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, उस ग्रुप में सक्षम को शामिल कर दिया गया है, ताकि ये बच्चा और ग्रो करे, और आरजेएस से वहाँ गाइडेंस मिलता रहता है। उसमें कई टीचर्स हैं, और आप जानते हैं कि आज आनंद कुमार जी की भी स्टोरी लेकर आ रहे हैं, ताकि इन बच्चों को प्रेरणा मिल सके। तो स्टीफन हॉकिंस के बारे में बातचीत करने की जो प्रेरणा मिली, वो इसी बच्चे के इस वीडियो से, कि इस बच्चे ने सोचा कि हम क्या सकारात्मक स्टोरी इसमें दे सकते हैं, और उसके दादाजी ने इसको भेजा, और इसको आरजेएस के ग्रुप में शामिल भी किया गया। और इस पर हम लोगों की नज़र भी रहेगी कि आगे ये डेवलप करे, क्योंकि सुपर 30 के संस्थापक जैसे लोग आरजेएस फैमिली से जुड़े हुए हैं। और भी कई, अशोक कुमार ठाकुर जी हैं जो कि अमेरिका और जापान से सम्मानित एजुकेशन में शिक्षाविद हैं। तो क्या हुआ इस स्टीफन हॉकिंस को? क्या हुआ आपको बता दें कि वे शारीरिक अक्षमता के बावजूद विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे, और उन्हें मोटर न्यूरॉन की बीमारी थी। इस वजह से उनके शरीर का नर्वस सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो रहा था, और उनके दिमाग को छोड़कर उनके शरीर का कोई भी भाग काम नहीं कर रहा था, बिल्कुल पूरी तरह से दिव्यांग हो गए थे। फिर भी उनकी सकारात्मक सोच से लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए। उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज थी जब उन्होंने साबित किया था कि ब्लैक होल से भी कुछ मात्रा में रेडिएशन निकलती है, जिसे उन्होंने हॉकिंग रेडिएशन कहा। साल 1998 में उनकी किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम प्रकाशित हुई। इस किताब में उन्होंने महाविस्फोट का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल के बारे में लिखा है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। बिग बैंग थ्योरी किसने दी? ब्लैक होल के बारे में उसमें लिखा हुआ था। मुझे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि मैंने ब्रह्मांड को समझने में अपनी भूमिका निभाई, ये कहना है इस हॉकिंग साहब का।
इसके रहस्य को लोगों के सामने खोले और इस पर किए गए शोध में अपना योगदान दे पाया। यह सकारात्मक सोच थी, लोगों के लिए थी कि मैं लोगों के लिए क्या कर सकता हूं। यही तो सकारात्मक सोच है, हम लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा गुरु नानक जी का ये दर्शन है, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सबका भला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जिसमें सबका भला होगा उसमें ही हमारा भला हो। यही सकारात्मक सोच है। और स्टीफन हॉकिंस को भी यही सोच थी और कहते हैं कि मुझे गर्व होता है जब लोगों की भीड़ मेरे काम को जानना चाहती है। स्टीफन से यही नहीं रुकते हैं, वो और कहते हैं मुझे हमेशा यह गर्व रहेगा कि मैंने ब्रह्मांड को जानने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंग्लैंड का यह वैज्ञानिक था, भौतिकी विज्ञान में, विज्ञान के क्षेत्र में कई नई खोजें की और लोग मेरे इस योगदान की प्रशंसा करते हैं। इसके बाद इच्छा मृत्यु पर उन्होंने विचार व्यक्त किया है। लगभग सभी मांसपेशियों से मेरा नियंत्रण खो चुका है और अब मैं अपने गाल की मांसपेशी के जरिए अपने चश्मे पर लगे सेंसर को कंप्यूटर से जोड़कर ही बातचीत करता हूं। यह श्रद्धांजलि हम लोग आज दे रहे हैं स्टीफन हॉकिंग्स को। बहुत ही सकारात्मक व्यक्तित्व, मरते दम तक लोगों के लिए लगे रहे। यही उनकी विल पावर थी। विल पावर जो है वही सकारात्मक सोच लाती है। इंसान के अंदर पूरा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है, बस उसको जागृत करने की। और जब लोगों के लिए आप सोचते हैं तो आपके अंदर एनर्जी डबल हो जाती है। सिर्फ अपने बारे में सोचने पर एनर्जी आधी हो जाती है। उसी तरह से जैसे बाली के सामने जो लोग आते हैं उनकी एनर्जी आधी हो जाती थी। स्टीफन हॉकिंग्स को एक बार फिर से नमन और श्रद्धांजलि किया जाए। इन परिस्थितियों में भी उन्होंने भौतिकी विज्ञान और ब्रह्मांड के बारे में जनता को इतना कुछ बता गए, तो ये ज़रूरी था और बच्चे का उत्साह भी बढ़ाना ज़रूरी था। इसलिए ये स्टोरी जो है आप लोगों तक सुनाई गई है।